एक्सट्रीम ग्लो अप के लिए तुम्हें ना प्रोडक्ट चाहिए ना होम रेमेडीज। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाती हो, कोई कुछ कह दे तो दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती हो, या फिर दूसरों को देख के सोचती हो कि यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, तो ट्रस्ट में कितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर लो, एक्सट्रीम ग्लो अप कभी अचीव नहीं कर पाओगी। पर तुम अचीव करना चाहती हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ और 5th पॉइंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर इन सबको तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारा एक्सट्रीम ग्लो अप तो पक्का है। सो फर्स्ट पॉइंट है इमोशनल स्ट्रेंथ। तुम्हें पता है लड़कियों को इमोशनल फूल कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे पास काइंडनेस होता है, सॉफ्ट हार्ट होता है। हम किसी की भी प्रॉब्लम सुन के उससे सच मान लेते हैं, उस पर डाउट नहीं करते, तुरंत मेल्ट हो जाते। और आयरनी ये है कि इसके लिए ही हमें इमोशनल फूल बताया गया है। सो गर्ल्स, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लो। डोंट रिएक्ट राइट अवे, पॉज फर्स्ट। जब भी कोई सिचुएशन आए, स्पेशली जब तुम्हें गुस्सा आ रहा हो, तब पहले पॉज करो, क्योंकि उस मोमेंट का रिएक्शन अक्सर गलत हो जाता है। थोड़ा रुक के सोचोगी तो बेटर रिस्पॉन्ड कर पाओगी, और वही रियल मैच्योरिटी एंड ग्लो अप है। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक। बहुत से लोगों से सुना होगा कि बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, जो कि एकदम सही बात है। पर 2 बार भी सोचोगे तो चलेगा, क्योंकि इंस्टेंटली एक बार में बोले हुए वर्ड्स वापस नहीं आते और फिर प्रॉब्लम और रेग्रेट फेस करना पड़ता है। तो 2 बार जरूर सोचना बोलने से पहले। प्रैक्टिस साइलेंस एवरी डे। लड़कियां चंचल, बातूनी अच्छी लगती हैं, और ये अच्छी बात है, लेकिन साइलेंस में एक अलग ही क्लास होता है, और तुम दोनों ही हो सकती हो। कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये समझना ही एक्सट्रीम ग्लो अप है। साइलेंस में तुम खुद को बेटर समझ पाती हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और काम रहना सीख जाती हो। तो साइलेंस प्रैक्टिस जरूर करना। तो इमोशनल स्ट्रेंथ के अंदर मैंने तुम्हें 3 बातें समझाई, इसे फॉलो जरूर करना, और अगर पहले से कर रही हो तो यू आर अमेजिंग। अब सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट। तुम क्या सोचती हो, तुम खुद को कैसे देखती हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि तुम जो सोचती हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। सो फोकस ऑन सॉल्यूशन। हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखना या सिर्फ प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे रहना बहुत वीक माइंडसेट है। इसलिए कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन करो कि प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस बारे में सोचे। इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही, और साथ ही तुम पॉजिटिव रहोगी, स्ट्रॉन्ग फील करोगी। तो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करना। स्टे कंसिस्टेंट। पॉजिटिव माइंडसेट एक दिन में नहीं आएगा, ये डेली प्रैक्टिस है। ये तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनकी पॉजिटिविटी फाइंड करने की कोशिश करो। तुम अपने एम या गोल के लिए जो भी काम कर रही हो उसमें कंसिस्टेंट रहो, और उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी मत आने दो। हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढो, ये तुम्हारे पॉजिटिव माइंडसेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बॉडी केयर। अपनी बॉडी का केयर करना सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल भी होता है। जब भी तुम अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हो, चाहे ग्रूमिंग हो, हाइजीन हो, या थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना हो, तो बॉडी केयर को बस आउटर केयर मत समझना, ये तुम्हें इंटरनली भी हील करता है, जो तुम्हारे पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है लेजर फोकस। मतलब तुम्हारा फोकस इतना स्ट्रॉन्ग कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर ना जाए। जब तुम्हारा फोकस क्लियर होगा तो तुम अपनी एनर्जी सही जगह लगाओगी, और इसके लिए ब्रेन फूड एंड ब्रेन गेम्स। जो तुम खाती हो वो तुम्हारे माइंड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इसलिए अपनी डाइट में ऐसा फूड ऐड करो जो ब्रेन को सपोर्ट करे, जैसे नट्स, सीड्स, और साथ ही थोड़े ब्रेन गेम्स जैसे पजल भी सॉल्व करो, जो तुम्हारी फोकस और थिंकिंग पावर दोनों इम्प्रूव करेगा। अब है रीडिंग। लेजर फोकस के लिए रीडिंग बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। तुम्हें बुक पढ़ना पसंद हो या ना हो, फिर भी डेली कुछ पेजेस जरूर पढ़ो। इससे तुम्हारा फोकस तो इम्प्रूव होगा ही, साथ ही तुम्हारे पास अपनी एक आइडियोलॉजी बिल्डअप होगी और तुम्हें बुक्स अच्छे लगने लगेंगे। उसके बाद डीप वर्क। एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर फुल फोकस करो। मल्टीटास्किंग से ज़्यादा इफेक्टिव होता है डीप वर्क, जहाँ तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करती हो, और ऐसा करने से तुम लेजर फोकस्ड गर्ल बन पाओगी। और डीप वर्क के साथ माइंडफुल ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, जिसमें तुम जनरली रिलैक्स करो, ना कि डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। अब है 4th पॉइंट स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी के टाइम में स्ट्रेस तो लाइफ का पार्ट बन चुका है, तो इसको मैनेज करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो तुम कभी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन ही नहीं सकती, ना कॉन्फिडेंस होगा और ना ही कोई सही डिसीजन ले पाओगी, और अपने लिए स्टैंड भी कभी नहीं ले पाओगी। सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस मेडिटेशन। रोज थोड़ी देर मेडिटेशन करो, इससे तुम्हारा माइंड काम होगा और थॉट्स क्लियर होंगे, और जितना काम माइंड होगा उतना ही तुम अच्छे से अपने स्ट्रेस को हैंडल कर पाओगी। अब है स्पेंड टाइम इन नेचर। हर वक्त फोन, नॉइज और भीड़ भाड़ में रहने से तुम मेंटली ड्रेन हो जाती हो, लेकिन जब तुम थोड़ी देर नेचर में रहती हो
तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होने लगता है और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। और देखो, स्ट्रेस को मैनेज करना है तो तुम्हें अंदर से शांत होना पड़ेगा। सो प्ले रिलैक्सिंग म्यूजिक। जब भी तुम ज़्यादा स्ट्रेस फील करो, पहले तो डीप ब्रीदिंग करो और उसके बाद काम म्यूजिक सुनो। ये इंस्टेंटली तुम्हारा मूड बेटर करता है और माइंड को रिलैक्स करता है। अब है फिफ्थ, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो कंपैरिजन। खुद को किसी के भी साथ कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करती हो तो तुम अपनी वैल्यू भूल जाती हो। सो रियलाइज दैट सोशल मीडिया इज नॉट रियल लाइफ। सोशल मीडिया पर तुम लोगों की परफेक्ट लाइफ को देखकर सोचने लगती हो कि मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम उनका सिर्फ बेस्ट पार्ट देख रही हो, उनकी स्ट्रगल नहीं। इसलिए कभी भी खुद को कंपेयर मत करो, बस खुद पर काम करो। एंड रिमेंबर दैट परफेक्ट इज एन इल्यूजन। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई सक्सेसफुल है और तुम्हें लगता है कि वो अपने परफेक्शन की वजह से सक्सेसफुल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो कंसिस्टेंट रहा है। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जो भी कर रही हो उसमें कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि वही तुम्हें रियल ग्लो अप और सक्सेस तक ले जाएगा। और तुम भी ग्रो करोगी अपने पेस पर, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है। सो गर्ल्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना।